हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट जेईएस ट्यूटोरियल। हमारा गूगल अर्थ इंजन का सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हम गूगल अर्थ इंजन में एक स्टडी एरिया शिप फाइल को किस तरह इंपोर्ट करते हैं। हाउ टू इंपोर्ट शिप फाइल इनटू गूगल अर्थ इंजन। पहले लेक्चर में हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन किया था गूगल अर्थ इंजन के बारे में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो काइंडली आप प्लेलिस्ट में जाके गूगल अर्थ इंजन के कोर्स में जाके इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख लें कि हमने किस तरह जो है गूगल अर्थ इंजन को ओपन करना है और किस तरह वहाँ पर अकाउंट बनाना है। तो उसके बाद हमने किस तरह गूगल अर्थ इंजन पे काम करना है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम शिप फाइल इंपोर्ट के बारे में बताएंगे कि हमने शिप फाइल किस तरह इंपोर्ट करना है। यहाँ पर जीएस में एक स्टडी एरिया है, एक शिप फाइल है जो कि खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट करता है। आज हम इसी शिप फाइल को गूगल अर्थ इंजन में इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह इसको गूगल अर्थ इंजन में इंपोर्ट करेंगे। वापस बैक जाते हैं गूगल अर्थ इंजन पे। यहाँ पर गूगल अर्थ इंजन में शिप फाइल ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना है असिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर हमने न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इमेज अपलोड के कुछ तरीके हैं। यहाँ पर हम GeoTIFF फाइल अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर जो है अपलोड टेबल हम अपलोड कर सकते हैं या CSV फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हम शिप फाइल जब गूगल अर्थ इंजन में ऐड करते हैं तो हमें कौन कौन से एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है, हमने कौन कौन से एक्सटेंशन जो है वो लाजमी ऐड करने। हम ज़िप फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम SHP, SHX, DBF एंड PRJ ये जो एक्सटेंशन है शिप फाइल की, ये हमने लाजमी जो है ऐड करने। तो इस पर क्लिक करते हैं और ये फाइल ऐड करते हैं। यहाँ से हम असिस्ट नेम करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। सोर्स फाइल पे जाते हैं। सोर्स फाइल हमारे साथ जहाँ पर पड़ा हुआ है वहाँ पर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास वो फोल्डर हमने ओपन की जहाँ पर मेरे पास शिप फाइल जो है वो पड़ी। इस पर अपने हमने एक तो ये SHP वाला एक्सटेंशन इसको ऐड करना है। इसके बाद जो है SHX वाला ऐड करना है और साथ में DBF एंड PRJ ये चार जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये सारे जो हैं आ गए। अब हमने अपलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पर टास्क में भी देख सकते हैं कि ये ऐड हो रहा है कि नहीं। टास्क पे हम क्लिक करेंगे। ये देखें ये अपलोडिंग पे स्टार्ट है। ये टाइम रिमेनिंग है 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट। ये जैसे ही ऐड हो जाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा हमारे पास। अब जब ये ऐड हो जाए तो हमने यहाँ पर इसको करना है रिफ़्रेश पे हमने क्लिक करना है। रिफ्रेश के बाद यहाँ पर हमने नीचे आके इसको थोड़ा नीचे कर दें ताकि हमें क्लियरली नज़र आए कि हमारा शिप फाइल ऐड हुआ कि नहीं। ये देख सकते हैं ये KPK का शिप फाइल यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये भी ब्लू हो गया, कम्प्लीटली जो है शिप फाइल ऐड हो गया। तो इसको हमने यहाँ से इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो इसको हम स्क्रिप्ट में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट इनटू स्क्रिप्ट। यहाँ पर जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये स्क्रिप्ट में इंपोर्ट हो गया। अभी इसके बाद हमने इसको विजुलाइज करना है। यहाँ पर हम सैटेलाइट में अगर देखिए KP में यहाँ पर शो नहीं हो रहा हमें। ये देखें यहाँ पर पहले मैंने जो लेयर ऐड की है वो शो हो रही है, लेकिन पूरा KPK का लेयर अब हमें शो नहीं हो रहा। तो इसको हम पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर पाकिस्तान में यहाँ पर शो होगा। इसको हमने किस तरह विजुलाइज करना है उसके लिए हमने अभी स्क्रिप्ट ऐड करनी है। मैप डॉट स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर आपने कैपिटल लिखना है, कौन सा आपने स्मॉल लिखना है। ऐड लेयर, हमने कौन सा लेयर ऐड करना है, हमने ये वाला लेयर ऐड करना है। ये टेबल हमने ऐड करना है। अब
हमने इसको विजुलाइज करना है। ये टेबल जो है ये यहाँ पर इसको हम नेम चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का नेम भी हम दे सकते हैं, जैसे कि रीजन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। लेकिन मैं आपको सिंपली जो है ना, जो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट नेम लिया हुआ है वो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह ऐड करना है, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर्स हैं। उसके बाद एडवांस में जब हम जाएंगे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम नेम चेंज करते रहेंगे, फिर वो भी आप लोग सीख जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि बेसिक जो चीज़ें हैं कि आपने सिंपली किस तरह विजुअलाइजेशन करनी है, किस तरह आपने लेयर ऐड करने हैं गूगल अर्थ इंजन में। ये मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर। अगर इसमें कोई एरर आ गया तो वो हमें कंसोल में यहाँ पर शो होगा। हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं टास्क जो है हमने जो है ये विजुअलाइज कर लिया इजीली। इस तरीके से आप लोगों ने शेप फाइल को जो है ना इंपोर्ट करना है गूगल अर्थ इंजन में। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि हमने शेप फाइल को किस तरह इंपोर्ट करना है गूगल अर्थ इंजन में और हमने इसको किस तरह विजुअलाइज करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर मज़ीद काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। शुक्रिया।